हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस दुविधा में थी और कि कौन सा बुक पढ़ना है। बेसिकली मैं बोल देती हूँ, ये वीडियो बुक के बारे में ही है। इट्स मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन एनीथिंग एवरीथिंग। क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था है, लेकिन बीच में छूट गया था क्योंकि बहुत सारा रीज़न था, वो मैं डिस्कस करना अभी नहीं चाहती हूँ। अगर होगा तो मैं बाद में कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं कुछ महीनों से पढ़ना स्टार्ट की हूँ। और क्यों ना, मैं आजकल बहुत सारे लोगों से सुन रही हूँ कि उनको पढ़ना पसंद है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि मैं जब एक दो बुक लेके आई, पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे बहुत बोरिंग लगा कि क्या पढ़ना है, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये होता है जब आपका पढ़ने का आदत चली जाती है, छूट जाता है, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट लाए, ना कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके, अगर किसी, क्योंकि हम सबके इंटरेस्ट अलग होता है। तो अगर कोई हमें बुक रिव्यू में बोलते हैं कि एंड आर इंटरेस्ट आर डिफरेंट, देयर जॉनर आर डिफरेंट, मे बी दोज बुक्स आर गुड बट माइट बी वी later we can read them and we may get interest in those books later, but now to start with we need those books where we get interest. So आप अभी क्वेश्चन करोगे कि हमें कैसे पता चलेगा किस में इंटरेस्ट है, हमें कौन से बुक में, क्योंकि हम कुछ बुक पढ़े ही नहीं अभी तक। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैं क्या की, लाइक पहले मैं ऐसे मैं भी बुक रिव्यू देखी। तो जिस आई मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारा बुक रिव्यू देखी जिसमें बहुत सबको ही एक कॉमन बुक के बारे में बोले हैं कि हाँ ये पढ़ो, अच्छा है। तो मैं 2-3 बुक खरीदी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, हिंदी भी खरीदी इंग्लिश भी खरीदी। तो वो मैं पढ़ना स्टार्ट की। एक बुक पहले पढ़ी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं 1-2-3 पेज या कुछ कुछ पेज पढ़ के मैं छोड़ दी। क्योंकि अगर मैं उसको कंटिन्यू करती, मैं एक बुक पढ़ तो लेती, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो मैं वो रख दी। नेक्स्ट बुक ली। तो नेक्स्ट बुक में, पहले बुक में इंग्लिश का ही ली थी, जो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लगा स्टार्टिंग में, पता नहीं क्यों, मे भी कुछ रीज़न होगा। तो सेकंड बुक में हिंदी का ली, जो जब मैं पढ़ना स्टार्ट की तो ठीक है, ओके ओके लगा। लेकिन जब मैं और थोड़ी पढ़ी तो ये आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे एडिक्शन जैसा हो गया। तो मैं क्या कि इवन इफ देयर इज मेनी वर्क्स, ऑफिस, घर का काम, एवरीथिंग, आफ्टर completing everything, after coming back from office, also at night I used to read the book and I completed it in 2 days. Yeah, in 2 night till 2-3, once I, अगर मैं एक बार पढ़ना स्टार्ट करती थी तो मुझे लगता था कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब ऐसे सिचुएशन आता है ना, कोई भी, जैसे कि कोई गिर गया तो मैं से हो जाता, रिएक्शन मुझे होता था, लेकिन लगता था कि जैसे कि वो बुक में नहीं, ये रियल लाइफ में हो रहा है। तो इतना इंटरेस्टिंग था। तो मैं सोची कि क्यों ना हमें आज वो बुक आपके साथ शेयर करूं, अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने में। तो आप मैं भी बता दूंगी कि वो बुक किसके ऊपर है, कौन सी इमोशन में है, कौन से जॉनर में है। अगर आप उसी में इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। मैं बोल सकती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये आज 2 बुक में रिव्यू करूँगी, और ये है आपको, मे भी आप बहुत बार सुने होंगे बुक के बारे में। ये हिंदी लिटरेचर का है, एक मुसाफिर कैफ़े एंड अक्टूबर जंक्शन। आप सबको मोस्टली सब ये सुने होंगे। और इसके राइटर है श्री दिव्य प्रकाश दुबे जी, जो कि आई फील, अगर आप कोई भी रीडर हो, वो हिंदी में है, आप कोई भी रीडर हो, अगर आप बोलोगे कि मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, नहीं आती है, तो भी आप ये बुक पढ़ के इससे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज में वो लिखे हैं ये बुक में। और लैंग्वेज तो एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट ये है कि इतनी फीलिंग उसमें शायद वो डाले हैं कि आपको लगेगा ये आप ही के साथ ही हो रहा है। इतना रियलिस्टिक है। लगभग हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे लाइफ में ये सिचुएशन आया ही होगा, और हम सब ने ये फील किए होंगे। लेकिन कभी
क्योंकि मैंने रीजन से हम कभी इसको इग्नोर कर देते हैं, कहीं बिजी हो जाते हैं, या कहीं लाइफ इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहते, इसलिए इसको कभी हम उतने गहरे दिमाग से सोचे भी नहीं, कभी इसको हम हमारे कागज़ कलम में उतारे नहीं, इसीलिए। नहीं तो ऐसे लगेगा कि है आपके ज़िंदगी के बारे में ही बात कर रहे हैं। और सब पहले मैं बात करूँगी मुसाफिर कैफ़े के बारे में। ये बुक है। ये बुक क्या है, मैं थोड़ा देख रही हूँ क्योंकि मैं नोट डाउन की हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी पॉइंट नोट डाउन की हूँ जो स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, मुसाफिर कैफ़े ये क्या है, क्या लाइक ये स्टोरी एक हीलिंग के ऊपर है। लाइक हीलिंग मतलब ये कोई स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग बहुत टाइप का होता है, लेकिन ये हीलिंग क्या है कि आप आपके लाइफ में खुद को कैसे हील कर सकते हो। आज ये बुक का नाम है मुसाफिर कैफ़े। आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये कुछ कैफ़े के बारे में है, और मुसाफिर मतलब कोई भी मुसाफिर जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो हाँ, ये एक ऐसी टाइप का किताब है और बहुत ही रिलेटेबल है। जैसे हमारे लाइफ में हर कोई ये फील करता है और इसका सिचुएशन भी आता है। ये लाइक अगर मैं बोलूँ तो हम हर किसी के लाइक हमारे लाइफ में ऐसे एक पॉइंट, ऐसे एक मोड़ आता है जहाँ पे जहाँ पे हम कभी ना कभी एटलीस्ट एक सेकंड के लिए भी सोचते हैं कि लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। लाइक मैं चाहती क्या हूँ लाइफ से, या मैं चाहता क्या हूँ लाइफ से मेरे ज़िंदगी में। लाइक जो मैं अभी कर रही हूँ या जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, क्या वही मेरी लाइफ में मैं वही चाहती थी, या वही मेरा 100% खुशी है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन उसका आंसर हमारे पास तभी नहीं होता है क्योंकि हम तब इतने मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि मानती हूँ हमारे पास अभी लाइक अच्छा जॉब है, अच्छा सैलरी है, गाड़ी है, मतलब हम जिंदगी में एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए जो जो चाहिए हमें वो हमारे पास है। लेकिन क्या उसी लाइक स्टिल हम एवरीडे जो चाहे कर रहे हैं, जो हम चाहे खरीद रहे हैं, लेकिन क्या हम इंटरनली अंदर से यही चीज़ के लिए यही चीज़ हमें खुशी दे रही है, या हम यही चीज़ लाइफ से चाहते थे। तो ये कभी ना कभी हम सोचे होंगे। अगर नहीं तो ये बुक पढ़ने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आप सही में जो चाहते थे वही कर रहे हो, या मजबूरी या किसी रीजन से जो अभी कर रहे हो उसी को लेके खुश हो। ये गलत नहीं है, खुश होना या आप जो कर रहे हो उसके लिए खुश होना गलत नहीं है। लेकिन जो एक अंदर से रहता है ना, काश मैं ये कर पाती, काश ये हो जाता, काश क्या आपके मन में कभी है या कुछ था? अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, लकी हो कि आपका कोई काश नहीं है, ये हो पाता नहीं हो पाता। अगर कुछ है तो रियली में ये बुक ऐसा लगेगा कि ये आप ही हो और आपके बारे में ही बोला जा रहा है। और इसमें कोई लाइक ये हर एक की ज़िंदगी को टच करेगा, ये मुझे मतलब 95% लोगों के ज़िंदगी को टच करेगा। इतनी इमोशन है इसमें, और इतनी सिंपल से लिखा हुआ है कि यही इसी बुक की खासियत है कि जब तक आप खुद फील नहीं कर पा रहे हो पढ़ने के टाइम में कि हाँ ये मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ ये हो सकता है या हुआ है, हाँ ये एग्जैक्टली क्योंकि ये बुक इसलिए होता है कि जब हम कोई खुद के ज़िंदगी में कुछ फीलिंग्स है हमारे मन में जो हम फील भी नहीं कर पाते, उसको इग्नोर करते हैं किसी भी रीजन से। लेकिन एक बुक ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हम फील कर सकते हैं, अच्छा हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या ये तो मैं भी फील करती हूँ लेकिन मैं कभी बता नहीं पाई, या बताने के लिए मेरे पास वो हिम्मत ही नहीं है, या करने के लिए मेरे पास हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ये बुक के थ्रू मैं वो फील कर पाती हूँ। तो यही एक ओरिजिनल बुक की पहचान होती है। एंड ये बुक मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कैफ़े जो है वो कैफ़े नहीं है। लाइक बहुत सारे लोगों का याद उसमें जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के इमोशन का एक साइलेंट लिसनर बन जाता है वो। तो कैसे होता है ये,
और हर कोई के पास अपना राइट्स होता है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। या ये बात है कि उसी हमारे एक चॉइस के लिए किसी को तकलीफ़ ना हो, ये हमें देखना चाहिए हमेशा। सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये बुक पढ़ने के टाइम में भी मुझे ऐसे ही फील हुआ था। और मुझे ये बुक में और एक बात इतना अच्छी लगी कि ज़िंदगी में बहुत बहुत सारा उतार चढ़ाव आता रहता है। सो कभी कभी हम जानबूझकर भी किसी के लिए अपने ज़िंदगी को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें मूव ऑन करना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, ये सच्ची है। तो कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं आप विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ये भी ये बुक से आप जान सकते हो, मैं ये बोल सकती हूँ। एक बार पढ़ना ये, अगर आपको साइलेंट लव स्टोरी या आपके अंदर एक जज्बा है, एक एहसास है कि हाँ मुझे कुछ करना है, या मेरा जो ओरिजिनल सपना है वो मुझे पूरा करना है, मेरा ड्रीम जो है वो मुझे पूरा करना है, और जहाँ मुझे ओरिजिनली खुशी मिलती है वो मुझे पूरा करना है, तो वो भी हम, अगर आपके अंदर ये छुपा हुआ है आपको करना है, तो डेफिनेटली ये बुक आपको इतना जगह देगा कि आप करोगे ही। बिसाइड दैट एक रियल थिंग ये है कि ब्लाइंडली हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लाइक फाइनेंशियली, फैमिली, एवरीथिंग, सो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एंड ये भी नहीं कर सकते कि एवरीथिंग शुड बी सेटल डाउन 100%, देन ओनली विल गो फॉर दैट। नो, दैट विल्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ। सो आज मच दैट ट्राई, लाइक मैं ये बुक से मुझे इतना सही लगा, मतलब मुझे फील हुआ कि ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे घर के तरफ या किसी के तरफ, हमारे अपनों के तरफ, हमारा कमिटमेंट जो भी है उसको एक हद तक हमें पूरा करना है, क्योंकि हमारे लाइफ हमें भी राइट्स है हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, हमारे लाइक मेरे जो ड्रीम्स है उसको भी जीने के लिए, जो पूरा करने के लिए, लाइक एक्चुअली मैं मेरे कोर ऑफ हार्ट व्हाट आई वांट टू डू, सो दैट आई नीड टू फुलफिल। सो इफ लाइक मैं मेरे कमिटमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% पूरा करने के लिए जुट जाती हूँ, या मैं वेट करती हूँ मैं 100% पूरा करूँगी तभी जाके मैं अपने सपनों के लिए जीऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, रियली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हद तक आप, एक एज तक आप कुछ कर सकते हो, उसके बाद करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके बाद वो जज्बा ही नहीं रहता कुछ करने के लिए। तो आप इसी मेरा टेक अवे ये होगा, मतलब हुआ है, मैं इससे यही ली हूँ कि ठीक है, तब तक आप सपोर्ट करो, तब तक आपका कमिटमेंट फुलफिल करो, तब तक आप तब तक आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, जब तक एक लाइक एटलीस्ट तब तक कुछ ना कुछ एक सटन पीरियड तक को सेटल, सटन टाइम, सटन लिमिट तक को सेटल डाउन हो जाए। जैसे कि सपोज मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी से पैसे उधार लेके तो घूम नहीं सकते, घूमने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो एटलीस्ट मैं उतना इनकम कर सकूँ, इतना मेरे पास सेविंग्स है, जैसे कि मैं अगर मैं घूमने के लिए जाऊँ तो मेरे सेविंग्स से लेके मैं जा सकती हूँ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड to continue that journey which is my dream, to the money I need, that should be given by me, either from my savings or I'll do something new as a freelancer, something I मुझे वो अरेंज करना है, मैं कैसे मेरे अगले सफ़र के लिए पैसा या कुछ क्या करूँगी वो मुझे ही डिसाइड करना है, और एक प्लान होना चाहिए। ऐसे ही विदाउट प्लान रिस्क लेके कोई भी कदम नहीं उठाना सही नहीं है। ऑलवेज इट शुड बी कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप कुछ ले रहे हो। तो ये भी इसी बुक में है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो दैट शुड बी नॉट हार्म टू एनी अदर।
इन ए पॉजिटिव वे। लाइक आप बोलोगे नहीं, हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे जीने के तरीके से खुश नहीं होते, तो वो हम नहीं देखेंगे, इसको हम हार्म नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम उनको देखेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे हम अपने तरफ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी जॉब कर रही हूँ, मुझे घूमना पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ूंगी, मैं ड्रीम पूरा करूँगी, तो इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैं अगर जॉब छोड़ दूंगी, मेरे पास सेविंग्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगी, घूमूंगी कैसे? तो डेफिनेटली मुझे पेरेंट्स और किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि सही बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो, पहले आपको उतना स्टेबल बनाओ कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, सो दैट आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता कि ये मतलब मत करो ना, हमारे ऊपर डिपेंड रहते हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आई थिंक एक ही बुक के लिए मैं बहुत बहुत बोल ली। तो नेक्स्ट है अक्टूबर जंक्शन। तो यह नाम जैसा है अक्टूबर जंक्शन, ये ओनली अक्टूबर जंक्शन एक लाइक मंथ का नाम नहीं है। सो अक्टूबर महीने में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, कैसे एक हर एक चीज़ अक्टूबर में होता रहता है, हुआ है। ये लाइक एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो, या ऊपर वाले का इशारा, ये कुछ भी हो सकता है। और ये बुक भी इतना सिंपल है, और क्या बोले, इतना सिंपल है, इतना इमोशनल है कि आपको लगेगा कि ये आप ही हो। दोनों ही बुक वही उस टाइप का है। तो अगर आप रियल लाइफ लव, हार्ट ब्रेकिंग और हीलिंग टाइप के बुक पढ़ना पसंद करते हो, तो दो बुक मस्ट ही पढ़ना। तो ये बुक का खासियत ये है कि आपको ये बताएगा कि एक्चुअली प्यार होता क्या है। ये not depends, this love is not depends on any money, any materialistic things, and nothing, it's not depends on anything. uh, it can be, it's only depends on your soul, like how purely or how purity is there in your love feelings, or uh, how emotionally you connect with someone's soul, not only the body, because body like बड़ी, अगर आप किसी के सोल से बहुत इमोशनली मेंटली कैसे भी, अगर आप किसी के सोल से कनेक्ट हो सकते हो ना, वही प्यार होता है। इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग एल्स, व्हाट एवर इट इज। प्लास्टिक चीज़ बन गई है जहाँ पे प्योरिटी बहुत कम है, इमोशन बहुत कम है, जो कि लाइक ना के बराबर है। लेकिन ये बुक आपको सिखाएगा कि एक्चुअली प्यार होता क्या है। विदाउट इमोशन देयर इज़ नथिंग इन प्यार, नथिंग इन लव। ये अगर इमोशन नहीं है, अगर आप उसको प्यार करते हो, तो ये कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। ये आप मान लो। मैं भी, आप मुझे मना कर सकते हो, गाली दे सकते हो, कुछ भी बकवास करती है बोल सकते हो, लेकिन ये सच है। अगर आप ये बुक एक बार आप पढ़ के देखना। अगर आप ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बुक पढ़ते हो तो ये मे भी आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन अगर आप इमोशनल रीडर हो, इमोशन को पसंद करते हो, तो ये बुक मस्ट पढ़ना, लगेगा कि आपकी क्या लाइफ में हो रहा है ये। लाइक जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उससे आपको कोई क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। वो तो मैं नहीं बोलूँगी। तो एक्सपेक्टेशन मतलब एनी मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसे तो हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है कि टाइम दे, बात करे, ये तो है। लेकिन ये बुक में आपको ऐसे लगेगा कि विदाउट टाइम, विदाउट टच, विदाउट टॉक, बिना बात किए, बिना मिले, बिना देखे हुए फॉर लॉन्ग टाइम, बिना बात किए हुए फॉर लॉन्ग टाइम, इवन फॉर मोर देन ईयर्स ऑल्सो, हाउ लव कैन बी सस्टेन if that is pure and touch, emotional based and touch to your soul, then you can understand from this. I'll not say more, अभी ज़्यादा बोलूँगी नहीं।
आप ये एक दोनों ही बुक एक बार पढ़ना, ज़्यादा भी प्राइस नहीं है दोनों का, दोनों 400 के नीचे ही आ जाएगा। पता है बहुत पायरेटेड कॉपी मिलता है आजकल, लेकिन आप ट्राई करना लाइक ओरिजिनल बुक खरीदने के लिए थोड़ा। तो इसलिए क्या होता है कि राइटर को भी थोड़ा कमीशन मिलता है। ये स्पॉन्सर नहीं है, बाय द वे आई एम टेलिंग, इट्स नॉट स्पॉन्सर, बट मैं क्यों राइटर के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लिखना, थिंक करना, वो लाइक हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू पुट द इमोशन इन दिस। राइटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन वो वर्डिंग्स, वो थिंकिंग, वो इमोशन इसमें डालना कितना मुश्किल है। आई नो ए लिटिल बिट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, as much as try to buy the original copy and must read. आई नो, मैं आपको लाइक प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर आप ये बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टॉप ही नहीं कर सकते जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। बाय द वे, अगर आप इमोशनल रीडर हो, इमोशनल प्यार, हीलिंग को पसंद करते हो तो ही लेकिन डेफिनेटली ये मुसाफिर कैफे पढ़ने के बाद आप आपके ड्रीम के बारे में, ओरिजिनल ड्रीम, आप किससे खुश हो, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। और ये पढ़ने के बाद अक्टूबर जंक्शन, आप मजबूर हो जाओगे ये सोचने, ये बिलीव करने के लिए कि प्यार किसी का मोहताज नहीं होता है, प्यार किसी में डिपेंड नहीं होता है। अगर आपका इमोशन सही है देन आपका प्यार जिंदगी के बाद भी रहेगा। इतना ही आज के लिए। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप कौन सा बुक पढ़ना चाहोगे, या अगर आप पढ़े हो तो आपका टेकअप क्या है, जो मैं बोली वो सही है या इसमें कुछ मेरा मतलब ये मेरा थिंकिंग है, मेरा रिव्यू है। अगर आपको कुछ दूसरा आपका रिव्यू या थॉट कुछ दूसरा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे बुक रिव्यू के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। रिमेनिंग में इस चैनल में इंग्लिश, फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन, हिंदी, फ्रिक्शन, एवरीथिंग मैं शेयर करूँगी जो भी मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे पता है एवरीवन वांट्स टू रीड एंड एवरीवन नीड्स टू रीड। थैंक यू।